जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। महामाई के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत सारा कुछ आपको करना है। महामाई आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। आज के वीडियो में बताने चाहती हूँ महामाई के चमत्कारी 9 भोग और एक महादान जो बना देगा आपके सारे काम। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रकुटी विकराला, रूप मात का अर्ध अधिक सुहाय, दर्शन करत जनक सुख पाए। वास्तव में महामाई के दर्शन करने मात्र से ही सुख की प्राप्ति होती है। और महामाई के नवरात्रों में यदि महामाई की पूजा पूरे तन मन भाव श्रद्धा और अंतर मन से की जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो हो ना। बहुत सारे दिव्य ज्योतिष में शास्त्रों में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं। महामाई की ऐसी ऐसी प्रिय चीज़ें हैं, यदि आप उन्हें अर्पित करते हैं तो महामाई का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। महामाई के उनमें बहुत सारे 9 दिन के जो महामाई अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं, उसमें नए अलग अलग रंग हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग भोग है। किस प्रकार माँ को क्या भोग प्रसाद चढ़ाएं, क्या मंत्र का उच्चारण करें, हम किस रंग के वस्त्र पहने, कौन सा फूल चढ़ाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों की वीडियो हम पहले प्रसारित भी कर चुके हैं। आज मैं केवल चमत्कारी भोग की बात करूँगी। एक महादान, सिर्फ एक महादान। कहते हैं ना, हम कितनी भी पूजा करें, कितनी भी पूजा करें, लेकिन जब तक हम दान नहीं करते हैं ना, तो हमारी पूजा का कुछ ना कुछ फल मिलना हमें बाकी रह जाता है। दान करना अत्यंत अनिवार्य होता है। रामनवमी के दिन यानी नवमी के दिन, जिनके यहाँ अष्टमी पुजती है वो अष्टमी के दिन, और जिनके यहाँ नवमी पुजती है वो नवमी के दिन। यहाँ एक विशेष बात और कह देना चाहूँगी कि आपके यहाँ अगर अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी के दिन आप कढ़ाई करते हैं, कन्याएं जिमाते हैं, अपने व्रत का समापन करते हैं, तो जो करते आए हैं वो करिएगा, लेकिन आप वहाँ से कलश ना हटाइएगा। और आप नवमी के दिन भी माता रानी के नौवा जो रूप है उसकी पूजा करने के बाद 10वीं के दिन ही आप विसर्जन कीजिएगा ज़रूर। नवमी के दिन की पूजा दीपक आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखो या आप ना रखो, वो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा जरूर करें। दोनों समय की पूजा जरूर करें। हम बात कर रहे थे भोगों की, चमत्कारी 9 भोग और एक महादान जो आप किसी भी दिन करेंगे, अष्टमी या नवमी के दिन। उस एक महादान को करने के बाद आपके बन जाएंगे सारे काम, ये बात तो निश्चित है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो माँ को गाय के घी का भोग आप लगाएंगे। गाय के घी का भोग लगाने से धन संपदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दूसरे नवरात्रे में शक्कर का, तीसरे नवरात्रे में दूध या दूध से बनी खीर या उसकी कोई मिठाई का भोग महामाई को लगाया जाता है। चौथे नवरात्रे में मालपुए का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। पांचवें नवरात्रे में केले का भोग लगाया जाता है, और केले का भोग लगाकर एक दिन, पूरे नवरात्रों में किसी एक दिन भी, चाहे आप रोज खिलाएं, लेकिन एक दिन केला गाय को अवश्य ही खिला दीजिएगा। ये एक, आप ये समझिए, बहुत जबरदस्त उपाय है जो मैं आपको बीच में बता दे रही हूँ। एकदम ध्यान में आया कि गाय को केला खिलाने का नवरात्रों में बहुत महत्व है। तो जब आप माता रानी को तो केला चढ़ाएंगे तो गाय को एक केला इस दिन आप अवश्य खिला दीजिएगा। उसके बाद शहद का भोग लगाइए, उसके बाद गुड़ का भोग लगाइए। महागौरी जो अष्टमी है उस दिन आप नारियल का भोग लगाते हैं। उसके बाद आप हलवा चना पूरी का भोग लगाते हैं। ये सारे 9 भोग इस तरह से आपके लग जाते हैं। आप उनको उसी प्रकार से लगाइए। और मैं एक बात बताती हूँ, यदि कि 9 के 9 भोग आप नहीं लगा पाते हैं, या वो चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है, या वो चीज़ आप लगाना भूल गए हैं, व्यवस्था नहीं है, या आपके ध्यान नहीं रहा, तो मैंने पहले ही बोला है कि महामाई के चरणों में तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने आपके मंदिर में पंचमेवा का प्रसाद रखवाया हुआ है। ये जो मैंने आपको 9 भोग बताए हैं, इनके साथ साथ पंचमेवा का भोग तो आप लगाते रहिएगा। पंचमेवा का भोग आप लगा ही रहे हैं। प्रतिदिन मैंने चमत्कारी 9 दीपक आपसे जलवाए हैं, उसमें भी हम माँ ज्वाला को भोग अर्पित कर ही रहे हैं। अखंड ज्योति में मैंने आपसे शहद और इत्र डलवाया है, वो प्रतिदिन सिर्फ एक बार मॉर्निंग में ही आपको डालना है।
बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम दोनों समय दीपक जलाएं या दोनों समय डालें। नहीं, सिर्फ प्रातःकाल एक बार ही डालना है जिस समय पूजा शुरू करते हैं। तो इतने सारे भोग, इतने सारे प्रसाद मैंने करा दिए, लेकिन फिर भी 9 दिन के हिसाब से यदि बहुत मेरे बच्चे पूजा करते हैं, मेरी बहनें पूजा करती हैं, तो वो 9 भोग मैंने आपको बताया। इस तरह से आप महामाई को अर्पण कर सकते हैं। हर भोग का महत्व है, हर भोग का। शक्कर चढ़ा देने से दुख, बीमारी, दरिद्रता, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। अब बताती हूँ मैं महादान। अगर आपने अष्टमी में समापन किया है, आपने कन्या जिमादी नारियल का भोग लगा दिया और आपने जो अपने हलवा पूरी बनाया, जिस भी तरह कोरोना काल है किस तरह से पूजा करेंगे उसके लिए भी वीडियो मैं आपके लिए प्रसारित कर दूंगी। लेकिन आपको महादान कौन सा करना है, आप अष्टमी के दिन करेंगी या नौमी के दिन करेंगे। अष्टमी के दिन करेंगे तो भी, नौमी के दिन करेंगे तो भी 900 ग्राम आपको तिल लेने हैं। 900 ग्राम सफ़ेद तिल बाजार से खरीद के लाइएगा। उसमें 1-1 रुपए के 9 सिक्के रखिए या 5-5 रुपए के 9 सिक्के रखिए। 2 रुपए का सिक्का नहीं रखना है। या तो 1-1 के 9 सिक्के या 5-5 के 9 सिक्के, ये एक दक्षिणा है। बस आपको तिल लेने हैं 900 ग्राम और उसमें 9 सिक्के रखने हैं, 1-1 के या 5-5 के, जो भी आप चाहें। और उसके बाद उन तिलों का दान ब्राह्मण को कीजिए। आप ये लगाइए कि 9 दिन के अंदर कोई भूल, कोई चूक, कुछ भी हुई हो, आप कुछ पूजा पाठ तरीके से कर पाए हो, ना कर पाए हो, व्रत रख पाए हो, नहीं रख पाए हो, बीमारी हो, कर्जा हो, व्यापार में हानि हो रही हो, धन नहीं रुक रहा हो, घर परिवार में कलेश हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, सभी समस्याओं का समाधान है ये एक महादान। इसको अवश्य करिएगा। नवमी के दिन करें तो अति उत्तम रहेगा। जिनको अष्टमी पूजनी होती है वो अष्टमी के दिन भी इस दान को कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको भोग बताए, माता रानी के दिव्य भोग हैं, अवश्य चढ़ाइएगा। जो संभव हो वो जरूर करिएगा, जो संभव नहीं हो हाथ जोड़कर माफी मांगिएगा। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। नवरात्रों की अनंत शुभकामनाएं। नव संवत्सर शुरू हो रहा है, अपने घर पर एक पताका अवश्य लगाइए। पताका में एक झंडा अवश्य लगाइए, महामाई के नाम का, बजरंग बली के नाम का और फिर नववर्ष के नाम का, जो हिंदू नववर्ष है उसके नाम का। एक भगवा रंग का पताका मिले, ऑरेंज कलर जो होता है यानी कि वो मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाल रंग का एक पताका अपने घर पे लगाकर तो देखिए क्या ऊंचाइयों को छुएगा। आपका करियर, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा। इतने दिव्य और चमत्कारी उपाय जो मैंने आपको बताया। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।